टैली में सीख रहे हैं पेमेंट वाउचर, यानी टैली प्राइम में सीख रहे हैं हम पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की F5 और इसमें एक एंट्री तो हमने देख ली थी, अब दूसरी एंट्री हम देख रहे हैं। परचेज स्टेशनरी इन कैश ऑफ ₹1000, 1000 रुपये की आपने स्टेशनरी खरीदी। अब स्टेशनरी में बहुत सारी चीज़ें आती है ऑफिस की स्टेशनरी में, जो कि आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑफिस में खरीद ली है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस ये आएगा आपका डेबिट साइड में और कैश आएगा क्रेडिट। ऑफकोर्स आपने कैश से पे किया है, यहाँ पे ऊपर दिया है इन कैश ऑफ ₹1000 रुपीज़ से आपने खरीदा है। तो फटाफट एंट्री पास करके देख लेते हैं कैसी एंट्री होगी। तो यहाँ पे आपको वाउचर्स में जाना है। पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करना है, जो कि ऑलरेडी पेमेंट वाउचर मेरा एक्टिवेट है। और मैं लेजर बनाना चाहूँगा Alt+C, क्योंकि मेरे पास लेजर नहीं रहेगा, ऑफकोर्स नहीं रहेगा। स्टेशनरी एक्सपेंसेस लेजर है क्या, देखिए स्टेशनरी एक्सपेंसेस क्या है, देखिए स्टेशनरी एक्सपेंसेस है ना यहाँ पे, लेकिन अंडर ग्रुप क्या रहेगा स्टेशनरी एक्सपेंसेस का, क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए जितने भी एक्सपेंसेस ऑफिस में होते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ऑफिस से होने वाले एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। वो स्टेशनरी हो सकते हैं, वो टेलीफोन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो रेंट हो सकता है ऑफिस का, या फिर वो ऑफिस के छोटे मोटे और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, पेट्रोल एक्सपेंसेस हो सकते हैं ऑफिस में बाइक में यूज़ होने वाला, या फिर बाकी सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे। जो फैक्ट्री में होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस जैसे कि यू नो दैट फैक्ट्री में आपको पता है पावर एंड फ्यूल लगता है, पेट्रोल ऑफिस में यूज़ किया जाता है। देखिए पेट्रोल वर्ड और फ्यूल वर्ड एक ही है, लेकिन फ्यूल जो वर्ड होता है ना, मतलब पेट्रोल फ्यूल ही है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे पेट्रोल जो होता है वो ऑफिस एक्सपेंसेस में यूज़ किया जाता है और फ्यूल वर्ड फैक्ट्री एक्सपेंसेस में यूज़ किया जाता है। सो फ्यूल एक्सपेंसेस है तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस है तो ऑफिस एक्सपेंसेस। क्लियर? वैसे ही ऑफिस में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉयज़ अपने हायर किए तो उनको हमाली दी जाती है ना, हमाल जो बोलते हैं हम लोग, तो वेजेस बोला जाता है उनको, तो हमाली बोल सकते हैं, वेजेस बोल सकते हैं। वेजेस जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय रहते हैं उनको सैलरी दी जाती है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। तो जितने भी फैक्ट्री के अंदर एक्सपेंसेस होंगे डायरेक्ट, राइट, और ऑफिस में होंगे वो इनडायरेक्ट। दैट्स इट। अब आपको यहाँ पे एंट्री पास करनी है स्टेशनरी की Alt+C बटन प्रेस करके। Alt+C क्यों? यू नो दैट टू क्रिएट द न्यू लेजर। स्टेशनरी एक्सपेंसेस आपके सामने बन रहा है, अंडर ग्रुप में ले रहा हूँ, आपको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही मैं लेने वाला हूँ। टाइप ऑफ लेजर यहाँ पे कुछ करना नहीं है, एंटर करना है, एक्सेप्ट करना है। 1000 रुपये की स्टेशनरी आपने खरीदी है, और क्या क्या खरीदी मैंने इमेजेस में दिखाई, आपको उससे कुछ अभी फ़िलहाल ये नहीं करना है। आगे चलकर उससे रिलेटेड भी एंट्री है कि हमने जो जो खरीदा उसको हम इसमें कैसे पास करेंगे, वो भी डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे क्या नरेशन रहेगा, बीइंग स्टेशनरी परचेस, इतना ही रखो, बीइंग स्टेशनरी परचेस। ऑन कैश लिखेंगे तो भी चलेगा और परचेस लिखेंगे तो भी चलेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट वाउचर में आपके लिए है पेड सैलरी टू मैनेजर ऑफ ₹5000 बाई चेक। चेक से पेमेंट किया, चेक से अभी दिखे दे रहे हैं यहाँ पे चेक की इमेज, चेक से मैं सैलरी पेमेंट कर रहा हूँ, सैलरी टू मैनेजर। बैंक ऑफ इंडिया से पे किया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया होगा क्रेडिट रिकॉर्ड में और डेबिट रिकॉर्ड में सैलरी टू मैनेजर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू गाइज नाउ, पेमेंट वाउचर में आइए, अगेन Alt+C प्रेस कीजिए, सैलरी टू मैनेजर अकाउंट बनाइए और अंडर ग्रुप यही रहेगा ऑफिस एक्सपेंसेस। सैलरी भी ऑफिस एक्सपेंसेस में आती है। Ctrl+A प्रेस करके एक्सेप्ट कीजिए। अमाउंट डालिए, कितना अमाउंट है, 5000, 50000, 10000, कितना दिया है, 5000 पे किया। ओ इतनी कम सैलरी, क्या बात है, ठीक है, मैनेजर होके भी इतनी कम सैलरी है। अभी एग्जांपल ले रहे हैं, हमें क्या, वैसे भी ये सारे आपको नहीं दी जा रही, टेंशन मत ले लो। क्रेडिट में एंटर करना है एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, टेल मी। मैं बैंक सेलेक्ट करूंगा, जो हमारा बैंक करंट अकाउंट है हमारे बिजनेस का, वही लूँगा। 5000 रुपये यहाँ पे मैं डालूंगा और मैं इसे एंटर 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 बीइंग नरेशन लिखूंगा, सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड टू मैनेजर। ओके, दैट्स इट, दैट्स इट। 3 नंबर की एंट्री पेमेंट की हो चुकी है। चौथी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। पेमेंट वाउचर में ट्रेनिंग फीस पेड टू कंप्यूटर क्लास ऑफ ऑफिस स्टाफ, फॉर ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ के लिए हमने ट्रेनिंग लगाई थी और कंप्यूटर क्लास के लिए पे किया 4500। ट्रेनिंग फीस आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद रखिए, ऑफिस में से पे किया है, ऑफिस स्टाफ के लिए एक्सपेंसेस किया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा 4500, कैश में से पे किया है। Alt+C सेम एंट्री है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एंट्री तैयार करने में। एंट्री के लिए आपको जो लेजर बनाना है वो ट्रेनिंग फीस का लेजर है और वो अंडर ग्रुप रहेगा इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि मैं अभी यहाँ पे जूम करके आपको मैंने दिखाया। चलिए, लेजर बन गया, 4500 अमाउंट भी आ गया और कैश में से हमने इसे पे भी कर दिया। बीइंग ट्रेनिंग फीस पेड, ट्रेनिंग फीस पेड, ग्रेट 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 ग्रेट।
नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं और ये जो है ये पैसे रह गए, ये देखो पैसे दिए थे ये रह गया था। यहाँ पे है नेक्स्ट एंट्री आपके लिए, परचेज गुड्स बाय कैश ऑफ ₹500। 500 रुपये का गुड्स खरीदा है कैश बेसिस पे। ध्यान से देखिए एंट्री को, इस एंट्री को ज़्यादा ही जूम कर दिया मैंने, इस एंट्री को ध्यान से देखिए। परचेस किया है गुड्स को कैश बेसिस पे, तो परचेस अकाउंट आएगा डेबिट में, कैश अकाउंट आएगा क्रेडिट में, राइट, याद रखिए। तो अभी आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर में परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि परचेस का लेजर हमारे पास नहीं है इस लिस्ट में। सो अगेन आई विल प्रेस Alt C, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ परचेस लेजर, परचेस अकाउंट। इस तरह से परचेस अकाउंट, ये परचेस लेजर बहुत सारी जगह पे आगे भी यूज़ होने वाला है और फिलहाल तो क्रिएट करके रख लो। यहाँ पे जैसे आप परचेस लेजर क्रिएट करोगे ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर परचेस। ये सेल्स के टाइम पे भी आया था, अगर आपको याद रहेगा रिसिप्ट वाउचर में मैंने बताया था। आपको इन्वेंट्री पूछा जा रहा है कि भाई क्या खरीदा है, नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम बताओ, आपके आइटम का नाम बताओ, आपके आइटम नहीं है, आपने जो खरीदा उसका आइटम का नाम बताओ। ओके, क्वांटिटी और रेट भी बताओ, लेकिन आपके पास आइटम का नाम है क्या? हाँ नहीं है, मतलब आपकी वाउचर में आइटम का नाम नहीं है, ये डायरेक्टली एक एंट्री है, परचेज गुड्स, क्या खरीदा उसकी एंट्री नहीं रखनी है हमें, बस परचेज गुड्स ऑन कैश। तो एंटर कीजिए, स्किप कीजिए, 500 रुपीज़ डालिए और कैश अमाउंट डाल के यहाँ पे एंट्री को आगे बढ़ाना है। बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश, बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश बाय कैश, वी कैन राइट लाइक दिस। नरेशन में चेक कीजिए क्या लिखा है और कंट्रोल ए करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कीजिए, कंट्रोल ए सेव एक्सेप्ट। एंड लास्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, जरा सा थोड़ा सा ट्विस्ट है इस एंट्री में। ओह यहाँ पे गुड्स आ गए, अभी ये इमेज में दिखाना भूल गया था। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट वाउचर में लास्ट एंट्री आ रही है, पेड आकाश बाय चेक ऑफ ₹19,500। आकाश ऑफर द कैश डिस्काउंट ऑफ ₹500। नीचे देखिए डेबिट रिकॉर्ड में आकाश अकाउंट आ रहा है 20,000 रुपीज़, मतलब आकाश को ऊपर देखिए एंट्री में 20,000 कहीं पे नहीं लिखा है, 19,500 लिखा है, लेकिन नीचे 20,000 क्यों? क्योंकि आकाश को हमने 20,000 हमें देने थे, लेकिन उसने 500 रुपये डिस्काउंट दिया है। नीचे देखिए डिस्काउंट रिसीव मिला है 500 रुपये, और बाकी का अमाउंट हमने उसे चेक, पेड है ना, पेड टू आकाश बाय चेक, चेक बना दिया हमने 19,500 का। राइट साइड में दिख रहा है आपको चेक का इमेज बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने चेक ऑलरेडी बना दिया है 19,500 का और पेड कर दिया है उसे, और 20,000 उसे देने थे, 500 रुपये उसने डिस्काउंट दिया। ये देखिए नीचे आपको एंट्री दिख रही है, वही एंट्री आपको टैली में करनी है। ये मल्टी एंट्री मोड है टैली का हमारा वैसे भी, तो हम कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे पहले डेबिट आ रहा है, सो डेबिट कौन हो रहा है, किसको पे किया जा रहा है? आकाश को। क्रेडिट 2 होने चाहिए, वो कैसे होंगे अभी आपको मैं दिखाता हूँ। Alt C, आकाश अकाउंट, जो भी आप लिखना है यहाँ पे लिखिए। सन्ड्री क्या रहेगा, ये बात बताइए मुझे। अगर मैं आकाश को पेमेंट कर रहा हूँ, यानी कि इससे मैंने गुड्स खरीदे रहेंगे ऐसा मान लो अभी, और तभी तो हम इसे पेमेंट कर रहे हैं। और जब गुड्स खरीदते हैं उधार जिस पार्टी से, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी सप्लायर होता है। ये पैसा बैलेंस रहेगा इसका हमारे पास, इसलिए तो हम इसे पे कर रहे हैं। याद रखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाँ याद रखिए। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने लिया आकाश को, 20,000 रुपीज़ डाल दिया। और यहाँ पे हमें क्या लेना है, रेफरेंस आ रहा है मेंटेन बिल बाय बिल। अगर आप बंद कर दे तो ये नहीं आता है, तो आकाश के ऊपर बैक स्पेस करके आइए, कंट्रोल एंटर कीजिए और मेंटेन बिल बाय बिल को बंद कीजिए। अभी ज़रूरी नहीं पेमेंट वगैरह में फिलहाल, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। इसके बारे में मैंने रिसिप्ट में भी आपको बताया था। 20,000 एंटर कीजिए, मेंटेन बिल बाय बिल का देखो स्क्रीन नहीं आया अभी। और बंद कैसे करना है याद रखिए, बैक स्पेस आकाश के ऊपर, यहाँ पे सिलेक्शन आने के बाद कंट्रोल एंटर कीबोर्ड पे प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर। यहाँ पे मैंने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाला ऑप्शन जो है ना नो किया है, दैट्स इट। और एंटर कीजिए, वो बिल वाली स्क्रीन, मेंटेन बिल वाली स्क्रीन चली गई, बिल वाइज डिटेल्स। क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में पहले डिस्काउंट का लेजर बनाना है जो कि हमारे पास नहीं है, और हमें डिस्काउंट मिला है। तो Alt C, डिस्काउंट मिला है तो हमारा डिस्काउंट रिसीव का लेजर रहेगा। डिस्काउंट रिसीव आपके लिए क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स। ऑफकोर्स ये इनकम रहेगा, मिला है तो इनकम, राइट। डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। 500 रुपये, एंटर। क्रेडिट में क्या आएगा, एंटर। Alt C दोबारा प्रेस कीजिए क्रेडिट में। अब Alt C प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। क्रेडिट में देखिए एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे ना डिस्काउंट रिसीव में, तो यहाँ पे वो 20,000 ही लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। कितना लेगा, 20,000 ही। तो ये एंट्री ये सम ऐसा हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव में 20,000। लेकिन आप इसे 5 से लिखते हो, 500 कम अमाउंट लिख दे, तो ऊपर जो अमाउंट लिखी है वही अमाउंट नीचे आते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे अमाउंट चेंज कर दिया 500,
देखिए 20,000 की जगह, तो ऑटोमेटिक एक और क्रेडिट आपके लिए मिलता है। और इस क्रेडिट के आगे आना है और आपको बैंक से चेक पेमेंट करना है, तो आपने बैंक एंट्री कर दिया एंड इस तरह से एंट्री होने के बाद आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन क्या है? नरेशन है कि बीइंग अमाउंट पेड टू आकाश, लाइक दिस, बीइंग अमाउंट पेड टू आकाश, एंड ये भी लिखना चाहते हैं आकाश ऑफर डिस्काउंट ऑफ रुपीज़, लाइक वो भी लिख सकते हैं। दैट्स इट, ये एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। पेमेंट के हमने 6 एंट्री देखी, पेज अप करके एंट्रीज आप देख सकते हैं। जो एंट्रीज में एडिट करना है एंटर करके एडिट कर सकते हैं, अल्टी बटन प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली एंट्रीज करना सीखना है टैली के अंदर, थोड़ा थोड़ा एक एक करके स्मार्ट वे से एंट्रीज करनी है। जब आप ये एंट्रीज को प्रैक्टिकल करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ये जो प्रेजेंटेशन मैंने दिए है ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हो सकता है ये एनिमेशन आपके केस में ना चले, जो एनिमेशन मैंने दिए है, क्योंकि ये कुछ एनिमेशन इसमें ऑफिस 365 के हैं, तो हो सकता है चले ना चले, लेकिन ये प्रेजेंटेशन तो ओपन हो जाएंगे, जो एंट्रीज़ है वो ओपन हो जाएगी। इसके साथ में वर्ड की फाइल भी शेयर की है जो कि जिसमें ये एंट्रीज़ लिखी गई है। सो डाउनलोड कर लीजिए। नीचे वीडियो के नीचे मैंने 1 to 5 वीडियो के नीचे ही डाउनलोड की फाइल्स दे दी है। जितनी भी टैली के नोट्स है वो वहाँ पे 1 to 5 वीडियोस में ही, बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। पहले वीडियो के नीचे जाइए, एक ही बार डाउनलोड कीजिए, मतलब 1 to 5 में मैं लिंक रखने वाला हूँ, लेकिन आप पहले वीडियो के नीचे से ही इसे डाउनलोड कीजिए। बार बार आपको हर एक वीडियो में जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे, प्रैक्टिस फाइल कहाँ पे मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। बाय बाय गाइज।